देखो सेकेंड एग्जाम्पल है इसका Z2 क्रॉस Z3 है ना। तो किस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 6 है, छोटा ही है, तो मैं सारे एलिमेंट लिख रहा हूं इसमें, जरा देखो। अब देखो जरा, फर्स्ट व्हाट इज द E1 कॉमा E2? जीरो कॉमा जीरो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 1 कॉमा 1? व्हाट इज द 1 कॉमा 1 का इनवर्स क्या होगा? क्योंकि देखो ग्रुप फॉर्म करता है, हमें पता ही है, तो इस सब सारे एलिमेंट के इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 1 कॉमा 1? ऐसे भी डिनोट कर सकते हो। जब एडिटिव की बात आए तो -1 कॉमा 1 भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 1, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 इसमें क्या होगा? Z2 में ऑफकोर्स 1 ही होगा, क्योंकि 1 के साथ मैं 1 ऐड करूंगा तभी वो 0 देगा, अंडर द एडिशन मॉडुलो 2। सिमिलरली अब यहाँ पे 1 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि वो 0 दे दे, अंडर एडिशन मॉडुलो 3। तो यहाँ पे मैं 3 बनाना होता है, यहाँ पे 3 जब तभी बनेगा जब 2 ऐड करेंगे, सो इट विल बी 2। सो इट्स 1 कॉमा 1 का जो इनवर्स होगा वो 1 कॉमा 2 होगा अंडर द कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन। सो व्हाट्स द ऑर्डर ऑफ 1 कॉमा 1? तो आपने किया 1 कॉमा 1 का स्क्वायर, यानी 1 कॉमा 1 को आपने 2 बार ऑपरेट किया। ऑपरेट करने का मतलब 1 और 1 में क्या ऑपरेशन है? एडिशन मॉडुलो 2, और इस वाले में एडिशन मॉडुलो 3। तो ये 0, ये 2 तो नहीं हुआ ना। 1 कॉमा 1 का क्यूब करो, है ना। ये क्यूब को मैंने एक बार ये कर लिया, 1 कॉमा 1 का होल स्क्वायर किया, तो होल स्क्वायर का ऑलरेडी आ चुका है ये। तो इसमें ऐड करो 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 एंड दिस इज 1 प्लस 2। तो ये क्या आ रहा है? 1 कॉमा 0। 4 एंड 5 हमने चेक इसलिए नहीं किया क्योंकि ये दोनों 6 को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, है ना। 4 एंड 5 डिवाइड नहीं कर रहे ग्रुप के ऑर्डर को। सो ये तो कभी भी हो ही नहीं सकते, ये हम थोड़ी कह रहे हैं, लैग्रांज कह रहा है, और उसने प्रूफ भी किया हुआ है। जब उसने किया हुआ है प्रूफ, तो हम भाई मान लेने में क्या जा रहा है, जब प्रूफ है उसके पास, तो जो चीजें प्रूफ होती है ना, प्रूफ्ड होती है, उसको मान लेना चाहिए हमें। लॉजिकली जो चीज प्रूफ्ड होती है उसको मान लेनी चाहिए कि हाँ उसने प्रूफ किया है, देयरफॉर ये नहीं हो सकता। फाइनल क्या बचा? 6 ही बचा, देयरफॉर उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ ही जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है ग्रुप के ऑर्डर से या तो कम होगा या इक्वल होगा। अब कम वाले कुछ है ही नहीं, तो वो इक्वल ही होगा। तो देखो जरा ध्यान से देखो, Z2 क्या है? Z2 मेरा है साइक्लिक ग्रुप, Z3 भी साइक्लिक ग्रुप। दिस इज ऑर्डर 2 का है, ये ऑर्डर 3 का है। और जैसे ही इस ग्रुप में कोई एलिमेंट आया 1 कॉमा 1 और जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो गया, इट मीन्स ये भी साइक्लिक हो जाएगा। अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है तो इससे जनरेट होने वाला जो भी ग्रुप बनेगा, है ना, 1 कॉमा 1 जो भी बनेगा उसमें 6 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे और वो Z2 क्रॉस Z3 के इक्वल आ जाएगा। तो और ये जो भी इसका ऑर्डर है, ये और इसका ऑर्डर 6 है, तो इस पूरे सेट का ऑर्डर भी 6 ही होता है, यानी सेट की कार्डिनैलिटी जो होती है वो 6 होती है बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट का ऑर्डर 6 आ जाए, यानी किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के इक्वल आता है, तो वो ग्रुप जो होता है वो ऑलवेज साइक्लिक होता है। सो देयरफॉर Z2 क्रॉस Z3 इज साइक्लिक। ठीक है, ये साइक्लिक होगा। तो अब आप इजीली बता सकते हो इसका ऑर्डर 1 है,
है ना, 0,0 आइडेंटिटी, इसका ऑलवेज ऑर्डर 1 होगा, यूनिक होगा। और केवल ग्रुप में केवल एक लौता ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 होगा, वो केवल आइडेंटिटी ही होगी, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होती है तो उसका ऑर्डर भी यूनिक ही होगा, यानी 1 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रुप में 2 एलिमेंट है और दोनों एलिमेंट के ऑर्डर जो है 1 है, ऐसा नहीं हो सकता। 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट के ऑर्डर 1 नहीं हो सकता। अगर 1 होगा तो वो आइडेंटिटी ही होगी, कंफर्म है। अब बताओ 0,1 का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा, है ना। ये तो 0 है फर्स्ट वाला, तो इसको 3 टाइम्स आप ऐड करोगे, है ना। स्क्वायर करना का मतलब यहाँ पे ऐड करना हो रहा है, स्क्वायर करने का मतलब आपका एडिशन मॉडलो लग रहा है, तो कंपोनेंट वाइज एडिशन हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। और इसका 0,2 का, 1,0 का 2, इसका ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसका ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्योंकि दिस इज द इनवर्स ऑफ 1,2 इज नथिंग बट द इनवर्स ऑफ 1,1, तो ये ऑलवेज होगा। तो ऑलवेज आप देखोगे ग्रुप में, एक बड़ी इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आपने ग्रुप थ्योरी 1 में किया हो, क्योंकि ग्रुप थ्योरी 1 में हम बताते हैं ये चीजें। सपोज कोई भी ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप है, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होंगे, वो ऑलवेज इवन होंगे, ठीक है, हमेशा इवन होते हैं। क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑर्डर 2 का तो सेल्फ इन्वर्स भी हो सकता है, तो ऑर्डर 2 के एलिमेंट जो है वहां पे इवन भी नंबर में हो सकते हैं और ऑड नंबर में भी हो सकते हैं। बट अगर ग्रुप का ऑर्डर 3 या एलिमेंट का ऑर्डर 3 या 3 से ज्यादा है किसी भी ग्रुप में, किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस टाइप के, वो इवन होंगे। क्योंकि अगर ये होगा, है ना, ऑर्डर 3 का एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स भी जरूर होगा, तो ये पेयर में आ गए। अगर एक ऑर्डर 6 का एलिमेंट होगा तो उसका इनवर्स भी उसी ऑर्डर का होगा, क्योंकि एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होता है, तो वो भी पेयर में होगा। अगर यहाँ पे और एक मेरा 6 ऑर्डर का एलिमेंट आ गया तो उसका इनवर्स भी आएगा दूसरा, क्योंकि इनवर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम देखते हैं, वहां पे एनालिसिस करते हैं ग्रुप की। एक थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, सिंपल है, देखो सिमिलर एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। Z2 क्रॉस Z2, देखो जरा, Z2 क्रॉस Z2 में 4 एलिमेंट आएंगे, मैं फटाफट लिख रहा हूँ, 0,0। हमने इस वाले एग्जाम्पल में, 2 वाले एग्जाम्पल में क्या लिया था, Z2 क्रॉस Z3 लिया था और दोनों साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट हो रहा था और ये मेरा साइक्लिक ही आ रहा था। नाउ अगेन मैंने क्या किया, ये भी साइक्लिक लिया है, ये भी साइक्लिक लिया है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैं देख रहा हूँ, सो मेरे ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। तो इजीली हम देख पा रहे हैं दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और इसका ऑर्डर होगा 1, 0,0 का ऑर्डर है 1 एंड 0,1 का ऑर्डर क्या हो रहा है, देखो जरा, तो ये देखो सारे एलिमेंट जो है वो सारे सेल्फ इनवर्स एलिमेंट है, यानी कोई भी ऐसा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो, सो इट इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4, यानी ये साइक्लिक ग्रुप तो नहीं है, ठीक है, ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है। सो Z2 क्रॉस Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू K4 ग्रुप विच इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप आ गया। इट मीन Z2 क्रॉस Z2 जो होता है आपका वो K4 ग्रुप होता है। तो आपने देखा अभी यहाँ पे एक तो आपके पास Z2 क्रॉस Z2 है, एक Z4 है, तो अब अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का तो वो ऑलवेज Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा,
क्योंकि हमें पता है every finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn. Every finite cyclic group of order n is isomorphic to Zn. बट यहाँ पे ऑर्डर 4 का एक ग्रुप है विच इज नॉट साइक्लिक. अगर वो नॉन साइक्लिक है वो तो किसके आइसोमॉर्फिक हो रहा है, K4 के आइसोमॉर्फिक हो रहा है. और वो K4 के आइसोमॉर्फिक होने का मतलब क्या हो रहा है, इट मीन्स एवरी एलिमेंट आर ऑफ सेल्फ इनवर्स. देखो स्ट्रक्चर देखो इसका, Z2 क्रॉस Z2 का स्ट्रक्चर जो है वो एज इट इज सेम एज K4 ग्रुप की तरह है. तो सिंपल अगर आप K4 ग्रुप का स्ट्रक्चर ध्यान हो, E A B A B है ना, ये होता है. और यहाँ पे A स्क्वायर B स्क्वायर करो आप तो वो आइडेंटिटी देगा. ऑफकोर्स ए बी का होल स्क्वायर करो तब भी वो आइडेंटिटी देगा. एंड जब आप ये दोनों मल्टीप्लाई करते हो A इंटू बी तो वो ये A इंटू बी देगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो A दे देगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो B दे देगा. इस तरीके से ये देता है. सो अगर ये इस टाइप से देता है और ये अबेलियन भी होता है, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं. और आप बता भी सकते हो कि भाई कोई भी ग्रुप है अगर उसका एलिमेंट अगर सेल्फ इनवर्स आ रहे हैं, सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स आ रहे हैं तो वो ऑलवेज अबेलियन भी होता है. ये आपने ग्रुप थ्योरी फर्स्ट में प्रूफ भी किया है. तो नेक्स्ट हमारा एक रिजल्ट आता है, या रिजल्ट को या थियरम को, वो कहता है कि जो भी ऑर्डर 4 के ग्रुप होंगे, ठीक है, अगर मेरे पास ग्रुप का ऑर्डर है 4, तो अगर ऐसा है तो वो ऑलवेज G जो होगा, ये जो G होगा या तो Z4 होगा या G जो होगा वो क्या होगा, Z2 क्रॉस Z2 होगा, विच इज नथिंग बट द K4. इसके अलावा नहीं हो सकता भाई, ये कंफर्म करता है यहाँ से. इसके अलावा कोई भी ग्रुप ऑर्डर 4 के ग्रुप के एक आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता. केवल दो ही पॉसिबिलिटी है. दिस इज कॉल्ड ए क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4.